क्या न्यू फार्मा सिटी में बुकिंग बंद हो गई है? क्या न्यू फार्मा सिटी में प्लॉट लेना इस वक्त बेकार है? क्या न्यू फार्मा सिटी में लोगों के पैसे डूब गए हैं? इस तरह के बहुत सारे सवालात मुझसे हर दफ़ा पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस तरह के सवालों का जवाब देने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबसरीन। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबसरीन 2.0। वीडियो को करेंगे बाकायदा आगाज़ और आपसे मिलेंगे एक छोटी सी इंट्रो के बाद। इस दौरान अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जाएं और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ ऐसे ही यूनिक और मज़ेदार वीडियोस प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के हवाले से और लेकर आता रहता हूँ अच्छे और बेहतरीन प्रोजेक्ट कराची के। मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद आपसे। सो वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले मेरा जो टॉपिक है वो है फाइल्स का। फाइल्स कब तक खुलेंगी? तो भाई फाइल्स जो हैं वो बिल्डर ऑफिस में बंद हुई हैं और उसकी एक ही वजह है कि भाई बिल्डर ऑफिस में इस वक्त जो है वो न्यू फातिमा सिटी का ऑडिट चल रहा है। तो ऑडिट की वजह से जो है न्यू फातिमा सिटी की फाइल्स को जो है स्टॉप किया गया है। ये कब से? तकरीबन 2 माह से जो है वो स्टॉप है और अभी सुनने में ये आ रहा है कि 15-20 दिन के अंदर जो है ये फाइल्स दोबारा से खुल जाएंगी। उसके बाद ये है कि फ़िलहाल जो न्यू फातिमा सिटी की फाइल्स हैं वो रिस्टोर होंगी और खुल जाएंगी। तो नॉर्मली जिस तरह न्यू फातिमा सिटी की फाइल्स बनती हैं, जिस तरह चलती हैं, वही सिलसिला चलता रहेगा। और ऑडिट करने का मकसद ये है कि भाई कितने प्लॉट बिक गए हैं, कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, कितने लोगों की तारीख है और बैलेटिंग कब होनी है डेफिनेटली, क्योंकि अब 2022 वालों की बैलेटिंग भी होनी है। तो उसके लिए भी एक तरीक़ेकार लाए अमल होगा। था ऐसी बात है कि 2022 में कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया था अपने आप को, तो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं बिल्डर ताकि उसी हिसाब से ज़मीन का तयन और बैलेटिंग की गुंजाइश की जाए। उसके अलावा मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि भाई बाबू ने जो एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। तो फ़िलहाल उसके हवाले से भी चेयरमैन को यहाँ सिर्फ चल रही है कायद के नाम से, कश्मीर ब्लॉक के नाम से, कश्मीर ब्लॉक के नाम से है, लेकिन वो डेफिनेटली अभी अनऑफिशियल ज़राए से हमारे पास उसके रिसोर्सेज आए थे। तो उसके लिए मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ बात नहीं कर सकता कि भाई ये जो न्यू फातिमा सिटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भाई डूब तो नहीं जाएंगे, और इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए भाई न्यू फातिमा सिटी या किसी भी प्रोजेक्ट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है पैसा लगाया और अगले 2 माह के अंदर आपकी कीमतें बढ़ गई और आपने पैसा निकाल लिया। ये शादी नादिर केसेस में होता है, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तकरीबन आपने 4 से 5 साल की सोच रख के जाना होता है, ठीक है। लेकिन न्यू फातिमा सिटी में आपको ज़्यादा सोच रख के जाना होगा। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में 12, 10 बार, 50 बार कह चुका हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आप लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है। तो न्यू फातिमा सिटी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने बच्चों के लिए करेंगे, अपने आने वाली नस्लों के लिए करेंगे, ठीक है, या फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग्स होती है उसमें आप करेंगे, ठीक है। आप देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स हैं, मतलब छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं है। इसमें आप क्या कहते हैं ईजीली जो है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स अपनी कर सकते हैं। सेकेंडली मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि प्राइस जो है वो डाउन है, और मेरा जो एक टॉपिक है वो उसमें ये, अच्छा मेरा थर्ड टॉपिक है प्राइसेस के हवाले से। लेकिन न्यू फातिमा सिटी में एक वक्त था जब 2 लाख रुपए का बिक रहा था। जब 2 लाख रुपए का बिक रहा था तब भी ब्रोकर फ्रॉड करता था। वो ब्रोकर जो है वो 2.5 लाख रुपए का बेचता था विद ऑन, ठीक है। और क्योंकि देखें जब भी बिल्डर लॉन्च करता है कोई भी प्रोजेक्ट तो बिल्डर जाहिर सी बात है रिबेट देता है उनके ब्रोकर्स को, जो भी डीलर्स होते हैं उसको रिबेट देता है, यानी कि उसको प्रॉफिट शेयरिंग करता है। अब फ़र्ज़ करें कि उस वक्त 2 लाख रुपए का बिक रहा था तो उस वक्त ब्रोकर को रिबेट मिल रहा था, ठीक है। वो रिबेट जो है वो भी लेता था ब्रोकर, और ब्रोकर जो है बीच में आपसे बोलता था कि 2.5 लाख रुपए ऑन, मतलब 50,000 रुपये ऑन चल रहा है, तो ब्रोकर आपसे वो 2.5 लाख रुपये लेता था। ऐसे ही जब कीमतें गिरी तो लोगों को नहीं पता था, उन लोगों को उन्होंने 2 लाख रुपये का बेचा। भाई 2 लाख रुपये फ़र्ज़ करें 1.5 लाख रुपये की कीमत आई तब भी 2-2 लाख रुपये का बिका, लाख रुपये की कीमत आई तब भी 2 लाख रुपये का बिका। तो भाई क्या कहते हैं ब्रोकर ने जो है वो एक तरीके से काम किया है, ठीक है, इस तरीके से। अब लेकिन जब अब प्राइसेस डाउन है
तो हमारे बहुत सारे लोग जिनको हम जानते हैं बेहतर तरीके से, मार्केट में यही हो रहा है कि भाई 2 लाख रुपए की वो स्लिप दिखाते हैं। मोस्टली जो फातिमा के ब्रोकर हैं वो नहीं, देखिए क्या कहते हैं, मैं जब ब्रोकर की बात करता हूँ तो ये नहीं होता कि फातिमा के ब्रोकर्स कर रहे हैं। एक्चुअल में मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, 500 के करीब 800 के करीब लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो छोटे ब्रोकर्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि भाई 2 लाख रुपए की कीमत दिखा के आपको 1.5 लाख रुपए में, 1,20,000 रुपये में, 1,30,000 रुपये में डिस्काउंट प्राइस करके, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, फेसबुक पे भी पोस्टर लगी हुई हैं। वो आप लोगों को जो है लालच दे के, मतलब 2 लाख रुपए की कीमत में डिस्काउंट प्राइस दिखा के वो बेचते हैं। अब डेफिनेटली जिसको नहीं पता है न्यू फातिमा सिटी के बारे में, जिसको उसके फ्यूचर के बारे में नहीं पता है, वो क्या करता है, वो समझता है हाँ भाई वाकई डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, और वो ले लेता है। उसके बाद जी दूसरा जो क्या कहते हैं सवाल है कि भाई पैसे डूब गए। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि लोगों के पैसे डूब गए, तो भाई पैसे कैसे डूबे? वो ऐसे ही डूबते हैं भाई। आपने लिया क्या कहते हैं ब्रोकर से 1,30,000 का, बगैर इन्वेस्टिगेशन करे, बगैर कुछ करे, बगैर पूछे, बगैर बताए, ब्रोकर से आपने लिया 1,30,000 का, ठीक है। और जब आप बेचने जा रहे हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बेचने नहीं, मालूमात लेने जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार वो तो जी 40-45 की बात चल रही है, 35 की बात चल रही है, 25 कोई लगा रहा है, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि मेरे पैसे डूब गए। लेकिन मैंने आपको बारहा शुरू में ही कहा कि भाई आप जो है किसी भी चीज़ को लें तो उसको इन्वेस्टिगेट करें। तो लोग हमारे इन्वेस्टिगेट नहीं करते, जिसकी वजह से जो हम लोगों को बाद में परेशानी होती है। मेरा फर्स्ट ये होता है कि भाई आप लोग पहले इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा, 4th पार्ट है वो उन दोस्तों के लिए जो अभी नए नए हमारे कैरियर, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, नए नए क्रिएटर्स हैं। मैं उनके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखें, कुछ लोग होते हैं जो कि नेगेटिविटी के साथ आते हैं और उसके बाद नेगेटिविटी में ही जीते हैं, और कुछ लोग होते हैं पॉजिटिविटी में आते हैं और पॉजिटिव ही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव के साथ आते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ आते हैं और फिर से पॉजिटिव बात करते हैं। अब ऐसे लोगों का देखें, जो नेगेटिव है और नेगेटिव बात कर रहे हैं, आई थिंक वो राइट पर्सन है। जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, आई थिंक वो भी राइट पर्सन है, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव बात कर रहा है, वो राइट पर्सन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखें, एक जगह आप बोल रहे थे कि यार ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ सही नहीं है, इस चीज़ के बारे में ऐसा है। आपने 10 बातें करी, 100 वीडियोस बनाई, सही है। आप आते थे, वीडियो में बैठते थे, ऑल फोल बकते थे और उसके बाद चले जाते थे। एक दिन आया, आप क्या कहते हैं साथ बैठे, हाँ हाँ वो करी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके आप उठ गए। आपने कोई क्वेश्चन, आपने पब्लिक के लिए कोई बात करी? नहीं करी। क्यों? कि पब्लिक से आपका कोई लेना देना ही नहीं था। मसला तो ये था कि आपके पैसे डूबे हुए थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से मैं अपने व्यूअर्स को चाहूँगा कि भाई आप लोग दूर रहें। आज भी वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी हमारी फला मीटिंग्स हुई, फला मीटिंग में ये बात हुई, ये हुआ, वो हुआ। भाई असलियत बताओ ना, बताओ असलियत क्या है, बताओ प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, बताओ। हमारी तरह अपडेट करो कि क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको करनी है। आप पहले जो है नेगेटिविटी के साथ आए, मार्केट में आपने कदम रखा, आपने अपना चैनल बनाया, आपने उसमें लोगों को गलाज़त बकी, बहुत सारी चीज़ें, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे लोगों के नाम लिए आपने। उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं साथ बैठे, साथ बैठने के बाद आपने एक और वीडियो निकाली। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो भी समझ गया होगा। तो भाई इस तरीके से कारोबार नहीं होते, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप जो है एक ही प्रोजेक्ट में रुके रहेंगे और एक ही प्रोजेक्ट में चलते रहेंगे, ठीक है। आपने लॉन्ग टर्म काम करना है, डेफिनेटली आप किसी प्रोजेक्ट की अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को दिखाएं, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि कल को आप जिस चीज़ को, या तो फिर आपने जो स्टेटमेंट दी वही गलत थी, हाँ, जो आप पहले बोलते थे वो गलत है, या आज जो बोल रहे हैं वो गलत है, दोनों में से एक चीज़ गलत है आपकी। तो उस चीज़ को देखें। जो हमारे नए लोग हैं वो इस चीज़ को ज़रा समझें और जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं वो इस चीज़ से थोड़ा दूर रहें, ठीक। मैं उन लोगों को मशवरा देना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में जो है नेगेटिव और पॉजिटिव
दो अलग अलग चीज़ नहीं होती, ठीक है। आपने पॉजिटिविटी को प्रमोट करना होता है और नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं किया जाता कभी भी, ठीक है। अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो आप उसको प्रमोट नहीं करते, उसकी प्रमोट करेंगे तो भाई आप कहीं नुकसान है ना, आपके व्यूअर्स जो वो देखेंगे उसको प्रमोट करेंगे, खुदा ना खास्ता उसकी वजह से जो है कितनी चीज़ें हो जाए। तो भाई मैं अपनी वीडियोज़ में जो है नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करता किसी भी तरीके से, और ये मैं उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं हमेशा मार्केट से अलर्ट रहें, तो उसके लिए मैंने हमेशा अपने व्हाट्सएप पे आप लोगों को गाइड भी किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मशवरे किए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बातचीत करी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग फिर न्यू फार्मा सिटी में डेली जो अपडेट्स हैं उसके लिए ये कर सकते हैं हम लोग कि आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएं। व्हाट्सएप पे बोल दें कि भाई मुझे ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिसमें जो है डेली अपडेट मार्केट की आती है। या आप चाहें तो मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रेट लिस्ट जो है वो डेली की अब पब्लिश कर दिया करता हूँ। तो ये एक तरीक़ेकार है, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें ऑटोमेटिक तरीके से आप लोगों को रेट लिस्ट मिल जाया करेगी। और मैं बोलना चाहूँगा कि जो मेरे ओल्ड क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पुराने लोग हैं, वो मुझे जल्दी कांटेक्ट कर लें और अपने नंबर्स को जो हैं अपने एक्यूरेट तरीके से जो है उसको रिसर्च करवा लें, ताकि क्या कहते हैं फर्दर जो है मैं उनके साथ जब भी कोऑर्डिनेट करूं तो उनके लिए जब भी कोई अहम पैगाम हो तो उन तक पहुंच जाए। तो उसके लिए है कि आप अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप करते हैं अपना नाम और आपने जो भी प्रोजेक्ट में परचेज़ किया है, जैसे फेज़ 4 भी व्हाटएवर जो भी प्रोजेक्ट आपने परचेज़ किया मुझसे, उसको कांटेक्ट में मुझे भेज दें। वैसे मेरे पास बहुत सारे नंबर सेफ़ हैं, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे नंबर नहीं भी हैं, तो आप लोग मुझे भेज देंगे तो उससे ये होगा कि फर्दर जब भी कभी क्या कहते हैं मैं कोई अपडेट आएगी 4B के हवाले से, न्यू फातिमा के हवाले से या व्हाटएवर फातिमा के हवाले से, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसकी अच्छाइयाँ भी शेयर करूँगा आप लोगों को, और ऑन इनबॉक्स में मैं आप लोगों को उसके जो भी क्या कहते हैं बुरे काम होंगे या जो भी मसले होंगे, जो भी इश्यूज़ होंगे, वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। सो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर न्यू फातिमा सिटी में किसी को परचेज़ करनी हो, सेल भी करनी हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मैं स्लाइड पे भी चला दूँगा, तो स्लाइड पे आप लोग देख लीजिएगा मेरा नंबर। QR कोड है, QR कोड को सेंड कर लें और मेरे से जल्दी से राब्ते में आ जाएँ। न्यू फातिमा सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो डेफ़िनेटली करें। अगर आप लोगों का बजट है, इस वक्त जो रेट है वो बहुत मामूली सा चल रहा है, 40K के अंदर का रेट है, 40,000 रुपये से अंदर का रेट है। तो मेरे ख्याल से आजकल के दौर में 40,000 रुपये का कोई मोल नहीं है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, डेफ़िनेटली मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों के लिए 40,000 रुपये निकालना भी अभी मिशन है। तो स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बुरे हालात चल रहे हैं मुल्क में, पाकिस्तान में। मैं चाहूँगा सब दुआ करें कि अल्लाह पाक के हालात जल्द से जल्द जो वो सही कर दें और माशाल्लाह से पाकिस्तान जो है वो कलमे के नाम पे बना है, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये सारे मामला जल्द से जल्द हल हो जाएंगे। और कैसे हल होंगे इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, गायबाना मदद आ जाएगी। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ मुबारक सलीम। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी कर दी क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे थे और बात करना लाजिम थी। तो अल्लाह हाफ़िज़।